इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कैसे माप पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी, कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? तो हम कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर, क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जब भी किसी तार से ना लोहे का हो उससे बिजली गुजर रही है या इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है तो बोलते हैं मतलब इलेक्ट्रिसिटी गुजर रही है। उसके बाद फिर क्या है? नंबर टॉपिक है कि इलेक्ट्रिसिटी कितने तरह की होती है। दो तरह की होती है, डायनेमिक। जैसे हमने एक बॉडी ली है दूसरी बॉडी को, ठीक है, जब रब कराएंगे तो इनके बीच में रब खाने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज जाएगा। इस तरह पर कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा ना, फोर्स अट्रैक्शन लगाएगा नेगेटिव पर ना, तो इनके बीच में चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसे बोलते हैं स्टैटिक। क्या बोलते हैं? और दूसरा है डायनेमिक। डायनेमिक क्या? जो हम लोग के घर में बिजली में चल रही है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता रहता है। स्टैटिक में इंस्टेंट, कुछ कम समय के लिए, 1 सेकंड या उससे कम सेकंड के लिए इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो होता रहता है। जैसे आपके घर में एक बैटरी है, एक पॉइंट है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। आपने यहाँ पर डिवाइस तो देखेंगे जो इलेक्ट्रिक करंट है पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करते रहेगा और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव रहेगा। इससे पूरे कंडक्टर में और क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी पर दौड़ रही है, डायनेमिक है। अब उसके बाद अगला टॉपिक क्या आता है? ठीक है, टॉपिक क्या है? चार्ज बताया हमने, स्टैटिक और डायनेमिक हो गया। क्या है टॉपिक? फिर बात है कंडक्टर क्या होते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं अराउंड अस हम डिफाइन कर सकते हैं ब्रॉडली दो ग्रुप में, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर क्या है? दोस थिंग व्हिच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम। वो सारी चीजें जो अपने से बिजली को गुजरने दे उन्हें क्या बोलते हैं? कंडक्टर। तार है उसमें बिजली गुजर सकती है, कंडक्टर है। तांबा है, गुजर सकती है। रबड़, प्लास्टिक, तो जिनसे बिजली गुजर सकती है उन्हें बोलेंगे कंडक्टर। बिजली गुजर नहीं सकती उन्हें क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। ठीक है, अगला बताइए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझना है। अब पोटेंशियल होता क्या है? पोटेंशियल इज वर्क। ये क्या है? काम है। एक पास एक चार्ज है, एक कूलाम चार्ज। एक कूलाम चार्ज को बहुत दूर, मतलब आप बोल सकते हो इनफिनाइट दूर, मतलब कहां पर? जहां इनफिनाइट से एक पॉइंट तक लाने में जितना काम करेंगे, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को किसी गिवन पॉइंट तक लाने काम करेंगे, उसे बोलेंगे कि उस पॉइंट पर वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क a unit charge from infinity to a point। इन्फिनिटी से किसी चार्ज को पॉइंट तक लाने में आपने जितना काम किया वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दूसरा टर्म आता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है कि मेरे पास दो पॉइंट है, तो चार्ज को पॉइंट बी तक लाने में जितना काम करेंगे वो होगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या है? वर्क है। और क्या तो पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाते हैं V से। किस दिखाते हैं? तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बनेगा V इज इक्वल W बाई Q। W जहां पर कुल का काम किया है और Q मतलब कितना चार्ज ले आए हैं। आप 20 जूल काम कर रहे हो, 5 चार्ज ला से 5 जूल या 5 कुलाम चार्ज ला रहे हो और 20 जूल काम कर रहे हो। एक कुलाम को लाने में कितना काम करना पड़ा? 20 जूल किया आपने, टोटल कितना काम किया? 20 जूल। और 20 आपके पास इलेक्ट्रॉन, और कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने चार्ज है? कुलाम। तो एक कुलाम लाने में कितना काम किया? 20 डिवाइड बाई 5 कितना हो? 4। मतलब क्या? 4 वोल्ट का आपका इलेक्ट्रिक, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करते हैं, पोटेंशियल मेजर करते हैं दो के बीच में एक डिवाइस, उसका नाम है वोल्टमीटर।
हम है वोल्ट। समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक बता दो। कभी भी किसी भी सर्किट में वोल्ट मीटर को हमेशा अरेंज करते हैं पैरेलल। इलेक्ट्रिक है। अब जब बात करते हैं हम लोग कि भाई किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन बहता है तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, लेकिन तेज बह रहा है ना। कभी के घर में बोलते हैं बिजली आ रही है, कहीं बिजली तेज आ रही है। तेज आप बस देते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम बोले कि कितना कुल पास कर रहा है किसी भी तार के क्रॉस सेक्शन से, मतलब इस जगह क्रॉस सेक्शन होता है एक हिस्सा एरिया, इसको जितना एरिया है वो क्रॉस सेक्शन। तो किसी भी कंडक्टर क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में कितने कूलम्ब आज पास कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू यूनिट चार्ज ऑफ कंडक्टर इन अ सेकेंड। किसी एक सेकेंड में कितने कूलम्ब के इलेक्ट्रॉन इस जगह से पास, वो क्या होगा उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। जैसे एग्जाम्पल, अगर यहाँ से 5 कूलम्ब, कितना 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जा रहा है एक सेकंड के अंदर, और मान लो उसका एरिया के बाद की यूनिट है 1 मीटर 1 सेंटीमीटर जो भी है इस तरह। तो अगर हम एक सेकंड में 5 यहाँ से निकल जा रहे हैं तो इसका जो करंट बह रहा है इसमें, इसको बोलेंगे एम्पियर करंट है। घर में कभी आप देखो स्विच लगता है 32 का ना, 16 एम्पियर का। मतलब क्या है कि एक सेकंड में 16 कर सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कहीं पे लिखा है 64 एम्पियर का करंट है, बड़ा सा है 64 एम्पियर। मतलब क्या है, उसमें जो तार है जो फिटिंग है वो इस तरह की है। एक सेकंड में 64 यहाँ से निकल जाए तो ये उसको सप्लाई को संभाल लेगा। इलेक्ट्रिक करंट को किससे मेजर करते हैं? एम्पियर में। किससे मेजर करते हैं? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, इक्वल टू क्यू बाई टी, जहां पर I क्या इलेक्ट्रिक करंट है, क्यू टोटल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना। टी क्या है? टी क्या होता है? समय। टी क्या होता है? 4 कूलम्ब पास कर रहे हैं 2 सेकंड में, तो 1 सेकंड निकालना होता है। उसका अगला टॉपिक क्या है बताइए? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं एक डिवाइस से, इसका नाम है अमीटर। नाम है अमीटर। को दिखाते हैं कैपिटल ए से, और में जो होते हैं कितने होते हैं? सीरीज में सर्किट में जो होते हैं। अगला बताइए, जब किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन फ्लो के इफेक्ट को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए एक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ठीक है, आपको बिजली गुजारनी है, आपने इलेक्ट्रॉन छोड़ा और इलेक्ट्रॉन का स्पीड बहुत फास्ट होती है, विद इन सेकंड या कुछ मिली सेकंड में पहुंच जाएगा उसको रुक जाएगा करंट। आपको करंट लगातार बहता रहना चाहिए। तो आपको एक चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन हमेशा तार को मिलता रहे, इलेक्ट्रॉन जाता रहे। ठीक है, मतलब बैटरी में क्या होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, एक तरफ हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज जहां ना वहां पर हमेशा इलेक्ट्रॉन सरप्लस रहता है। जो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन कमी रहती है। जब आप दो तार जोड़ते हो प्लस है वहां से निकल तार में आता है और कहां पहुंचता है? जहां इलेक्ट्रॉन कमी है, और केमिकल रिएक्शन वजह से जहां यहां पहुंचता है इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है। तो ये फ्लो इलेक्ट्रॉन का बना रहता है। इलेक्ट्रिसिटी तभी जनरेट हो सकती है किसी वायर में कि जब उनके बीच में वायर के दोनों एंड में एक पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, जो किसी बैटरी से शुरू करते हैं। आपके यहाँ बैटरी कॉमन सोर्स आपका घर का ना, जो सब उनमें क्या फर्क है? दो करंट होते हैं, कि एसी होता है, डीसी करंट होता है। एसी मतलब अल्टरनेट करंट, डीसी करंट। जब बात करते हैं आप बैटरी की, से कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव एंड की तरफ का जो फ्लो है वो लगातार, मतलब इसकी पोलैरिटी नहीं बदलती है, डायरेक्शन का फ्लो है वो नहीं बदलता है। जबकि एसी का होता है वो चेंज होता रहता है। जैसे मान लो आपके यहाँ 50 हर्ट्ज का है, इसका मतलब इसकी पोलैरिटी 50 टाइम आप चेंज कर रही है। ठीक है, तो समझ में आया? अगला टॉपिक बताओ। हाँ बताया, हमने इसी को बताया।
बैटरी होता है। हाँ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो ध्यान से, अब जब ये इन्वेंशन हो रहा था, जब मालूम कर रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे है, कहाँ बह रही है, इसने डिस्कवर किया कि हमेशा दो जो चार्ज हैं अट्रैक्ट करते हैं। उन्होंने माना कि पॉजिटिव जो चार्ज है वो बहता है, उन्होंने माना। लेकिन बाद में डिस्कवरी हुई कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं नहीं मूव करता, ये तो नेगेटिव चार्ज है जो मूव कर। लेकिन हम लोग मान चुके थे उसी बेसिस पर बाकी डिस्कवरी कर चुके। तो जब भी बोला जाए इलेक्ट्रिक करंट की, तो आप हम दो करंट माने हैं जो साइंटिस्ट लोग पहले से मानते चले आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जो मतलब सच में इलेक्ट्रॉन का फ्लो। एक मान लीजिए बैटरी है, उसमें पॉजिटिव की तरफ जो चार्ज है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है, या फ्लो ऑफ करंट बोल। लेकिन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब कन्वेंशनल करंट हमेशा कहाँ बहेगा, पॉजिटिव। कन्वेंशनल करंट कहाँ से बहता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। कि इलेक्ट्रिक ट्रू इलेक्ट्रिक करंट जो है, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के साथ बहता है, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव बहता है। ठीक है, दो करंट हो गए और ट्रू इलेक्ट्रिक करंट हो गया ना। तो फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव इनटू नेगेटिव इन। इलेक्ट्रिक करंट किधर बहता है, थ्रू वाला नेगेटिव टू। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहले हम क्या मानते थे कि पॉजिटिव करता है, बाद में डिस्कवरी हुई और मालूम पड़ा वो नहीं करते हैं। इसलिए अब हम लोग उस डायरेक्शन को तो मान चुके हैं कई बार ना, तो कन्वेंशनल करंट मान लिया। और कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन मूव करता है। नेगेटिव टू पॉजिटिव मान लिया इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, हाँ, अब देखो करंट वो एक कंडक्टर से बहता है। कभी कभी एक पानी का टब में आपने कुछ नींबू का रस लगा दिया हो, HCl डाल दिया हो ना, ऐसे उससे भी करंट बह सकता है। तो वो जब कोई ऐसा चीज जो अपने मॉल्टेन स्टेट में या एक्वस स्टेट में करंट को गुजारता हो, या उसके अंदर से करंट गुजर सकता हो, ऐसे लिक्विड को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं, अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट में करंट बहता है और करंट बहता है, ये दोनों अलग अलग हैं। जब इलेक्ट्रोलाइट में आप डालते हैं करंट, तो उसमें वहां पर इलेक्ट्रॉन ना मूव करके आपके आयन मूव करते हैं। आयन दो तरह होते हैं, आयन दो तरह होते हैं, आयन दो तरह होते हैं। कौन कौन से, पॉजिटिव। आपके मान लीजिए दो कंडक्टर है, एक मेरे पास तो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, यहाँ पर प्लस वाला तार जुड़ा है, जुड़ा है। अब आयन भी दो तरह के हैं, जो नेगेटिव आयन है वो उस तरफ बात कर आएंगे, और जो पॉजिटिव आयन नेगेटिव तरफ जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रोलाइट फ्लो मिल रहा है, तो स्ट्रीम मिल रही है। क्या मूवमेंट है, किसका मूवमेंट है, नेगेटिव आयन का, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं एनोड। क्या, तो पहला मूवमेंट हो रहा है, नेगेटिव आयन मूव कर रहे हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तरफ, और दूसरा मूवमेंट क्या है, पॉजिटिव आयन का इलेक्ट्रोड की तरफ। नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं कैथोड। मतलब पॉजिटिव आयन मूव करेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव आयन मूव करेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तरफ। यहाँ आपका फ्लो मिल रहा है, ठीक है। जबकि बात करते हैं नॉन, उसमें एक ही फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। इसमें एक और टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, उस होगा इसमें तो डिस्क्राइब कर देंगे बाद में। आगे बताइए अगला टॉपिक क्या है। वायर में, जब बात वायर में, किसी भी जगह पर किसी भी कंडक्टर में भी गुजर सकता है जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, किसी भी मेटल के सबसे आखिरी क्लास में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं लूजली हेल्ड होते हैं, तो वो उस शेल को बाहर दूसरी जगह पर वो किसी पोटेंशियल में करते हैं। तो जब हम लोग बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में कहीं पे कोई हमने तार जोड़ा नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं लेकिन रैंडम डायरेक्शन में, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर, कुछ ऊपर, कुछ नीचे, हर जगह मूव कर रहे हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो है लेकिन अलग अलग इलेक्ट्रॉन का अलग। लेकिन जब हम इसको बैटरी से जोड़ते हैं तो इस तरफ एक तरफ पॉजिटिव हो जाता है, एक तरफ नेगेटिव हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का सरप्लस हो जाता है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंसी हो जाती है।
तो सारे इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो एक डायरेक्शन में आता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो जब ऐसा करते हैं एक डायरेक्शन में तो हम बोलते हैं कि वहां पर करंट बह रहा है, किसमें में, मतलब क्या है, कंडक्टर में तभी करंट बह सकता है कंडक्टर के दोनों एंड को आप ऐसे सोर्स जोड़ दो फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस हो, मतलब एक तरफ क्या हो पॉजिटिव एंड हो, एक तरफ नेगेटिव एंड हो, जोड़ दिया तो उसमें से इलेक्ट्रॉन वो एक तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, तो आप बोलेंगे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी रही है। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अब आज का आखिरी टॉपिक है। तो अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जब आप जो को जैसे आपके बल्ब है, एक स्विच है, एक ना, इन सबको तार की मदद से आपस में जोड़ देते हो, इस जोड़ते कि उनके अंदर से एक बिजली की धारा ना, इलेक्ट्रिक नॉन स्टॉप, ठीक है, बैटरी लगाकर, तो उस अरेंजमेंट क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट इज द अरेंजमेंट ऑफ connecting wire, key, appliance, key and resistor manner that it will provide a continuous flow to the arrangement, पूरे अरेंजमेंट के थ्रू continuous flow मिल जाए आपको, क्या बोलेंगे वो क्या इलेक्ट्रिक सर्किट है। जब इलेक्ट्रिक सर्किट से बहता रहता है तो बोलते हैं सर्किट क्लोज है, क्या है, मतलब आपने स्विच ऑन कर दी है बैटरी की और पूरा बह रहा है तो वो क्लोज है, मतलब हर तरह से बंद है, कहीं से खुला नहीं है, बहता है। और जब उसमें कहीं पर हो या कहीं पर स्विच ऑफ कर दिया हो, करंट नहीं बह रहा हो, तो बोलते सर्किट ओपन, क्या है, ठीक है, इसके आगे हम लोग बात देखते हैं। ठीक है, अब बात होगा एग्जिट।